हेलो एवरीवन। सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में हम जानेंगे दो मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो मैं हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री के लिए यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग में। सबसे पहले कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक दो तरह की होती हैं, ग्रीन ए बुलिश कैंडल एंड ए रेड बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल कब बनती है? जब अपनी ओपनिंग से हायर पे क्लोज होती है मार्केट। सपोज मार्केट ओपन हुई अराउंड यहां पर और मार्केट की क्लोजिंग हुई यहां पर। उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया और एक हाई बनाया। सपोज करें मार्केट की ओपनिंग का प्राइस जो था वो अराउंड 100 रुपये के आसपास था और मार्केट जब क्लोज हुई तो उसका प्राइस अराउंड 120 रुपये के आसपास था और मार्केट ने जो हाई लगाया है वो अराउंड 150 रुपये के आसपास लगाया है और मार्केट का जो लो है वो अराउंड 90 रुपये के आसपास है। तो जब भी मार्केट की ओपनिंग जहां होती है वहां से जब मार्केट हायर पे क्लोज होती है तो उसको हम एक बुलिश कैंडल बोलते हैं। सेम इसी तरीके से बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल कब बनेगी? जब मार्केट की ओपनिंग जहां हुई है वहां से मार्केट लो पे क्लोज हो, तब हम उसको एक बेरिश कैंडल बोलते हैं। सपोज कीजिए मार्केट की जब ओपनिंग हुई तो मार्केट में प्राइस था 100 रुपये के आसपास और जब मार्केट की क्लोजिंग हुई तो मार्केट का प्राइस था अराउंड 90 रुपये के आसपास। और सेम उसी टाइम पीरियड में मार्केट ने एक हाई लगाया। हाई का प्राइस था अराउंड 110 रुपये और मार्केट ने एक लो बनाया, उसका प्राइस था अराउंड 70 रुपये। और ये जो एरिया है जिस रेंज में मार्केट ने काम किया उसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं या फिर मार्केट की रेंज भी बोल सकते हैं। हर कैंडल का जो शेप है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिन पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं और जिनको आप देखकर मार्केट में एक अच्छी एंट्री डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, एक बुलिश पिन बार। इस बुलिश पिन बार में आपको आपको तीन कैंडल दिखाई दे रही हैं। एक स्टैंडर्ड पिन बार है, एक पिन बार विद नोज है, एक पिन बार विद नो बॉडी है। लास्ट में जो जिसके अंदर आपको नो बॉडी दिखाई दे रही है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेम है। यहां पर मार्केट का ओपनिंग प्राइस यहाँ यहाँ रहा और मार्केट का क्लोजिंग प्राइस यहाँ रहा और मार्केट ने एक लो बनाया अराउंड इस एरिया के आसपास। सेम इस पिन बार नोज के अंदर यहाँ मार्केट की ओपनिंग रही अराउंड, यहाँ मार्केट ने क्लोज किया और एक हाई और एक लो बनाया और यहाँ पे मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है और मार्केट ने एक लो लो बनाया है। पिन बार कैंडल की सबसे खास बात क्या है? इस इन सभी कैंडल्स के अंदर आपको लॉन्ग लोअर शैडो मिलेगी और जो लोअर शैडो का पार्ट है वो अराउंड 2/3, अराउंड 2/3 एरिया जो है बॉडी की बॉडी का जो पार्ट, ये जो लोअर शैडो का पार्ट है वो अराउंड 2/3 होना चाहिए आपकी कैंडल का। तो हम उसको बुलिश पिन बार बोलेंगे। बुलिश पिन बार एक रिवर्सल पैटर्न कहलाता है और ये अप ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट में किसी स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस नीचे आ रहा होता है और हमें कोई बुलिश पिन बार नजर आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से मार्केट रिवर्स होगा और प्राइस अपसाइड जा सकता है। अब हम एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। एक बुलिश पिन बार के बाद आप एक लॉन्ग एंट्री इसमें प्लान कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये रिलायंस का चार्ट है। इसमें यहाँ पर अराउंड इस एरिया में एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद ये देखिए मार्केट में एक अच्छा हमें रिवर्सल देखने को मिला है। और जब भी आपको बुलिश पिन बार में एंट्री लेनी है तो उसमें ये देखिए कि बुलिश पिन बार जो है वो नियर सपोर्ट के आसपास
जहां मार्केट ने पहले भी सपोर्ट दिया हुआ है उस एरिया के आसपास आके अगर आपको बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन मिलता है तो वो हाईली इफेक्टिव रहेगा। बुलिश पिन बार कैंडल आपको तभी देखना है जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो हायर हाई बनाते जा रहा हो। उसके अप ट्रेंड के अंदर आप एक अच्छी एंट्री इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। और जिन साथियों को ट्रेंड के बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो लास्ट वीडियो में मैंने प्राइस एक्शन में आपको ट्रेंड के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी हुई है। बुलिश पिन बार में एंट्री के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जहां पे भी मार्केट का सपोज कीजिए ये एक सपोर्ट है, तो पिन बार कैंडल क्या करेगी, जस्ट इसके नीचे आएगी और उसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होगी, सपोर्ट के ऊपर। या फिर ये सपोर्ट की जगह कोई मूविंग एवरेज भी हो सकता है। सपोज कीजिए आप 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज या 100 या 200 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो पिन बार कैंडल वर्क करने के लिए आपको चाहिए कि पिन बार कैंडल जस्ट उस मूविंग एवरेज के नीचे आए और उसके तुरंत बाद उसमें वो ऊपर आ जाए। एक अच्छा रिवर्सल कैंडल हम उसको बोल सकते हैं। अपोजिट पिन बार के क्या है, अपोजिट पिन बार के होता है, ये देखिए ये बेरिश पिन बार। बेरिश पिन बार एक रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा जिसमें हम नीचे की एंट्री प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट ने टॉप बना लिया है और आप नीचे की एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट टू कैंडल जो है उनमें स्मॉल बॉडी है और तीसरी कैंडल में कोई बॉडी नहीं है। इन सब कैंडल में लॉन्ग अपर शैडो मिलेगा आपको। जैसे आपको बुलिश पिन बार के अंदर जो शेडो था वो लोअर शेडो था, इसके अंदर आपको अपर शेडो मिलेगा और ये भी 2/3 एरिया होना चाहिए आपकी पूरी कैंडल की रेंज का। बेरिश पिन बार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न कहलाता है और ये डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। जब मार्केट में किसी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस ऊपर जा रहा हो और हमें बेरिश पिन बार नजर आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है वहां से प्राइस रिवर्स होगा और अब प्राइस डाउन आ सकता है और हम इसमें एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये HDFC बैंक का चार्ट है। इसके अंदर नियर रेजिस्टेंस के आसपास आपको ये देखो ये एक बेरिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, ये एक बेरिश पिन बार है। और इसके अलावा यहाँ पे एक बेरिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है। इन दोनों कैंडल के अंदर आप देखेंगे जो अपर शेडो है कैंडल का वो अराउंड 2/3 एरिया है। जब भी आपको रेजिस्टेंस के पास, प्राइस रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए और आपको ऐसे पिन बार का फॉर्मेशन मिलता है तो आप समझ जाइए कि वहां से चार्ट के अंदर अब रिवर्सल आने वाला है और हम एक डाउन साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। पिन बार का कलर मैटर नहीं करता कि वो ग्रीन है या रेड है, वो रेजिस्टेंस को एक बार कट करे और उसके बाद नीचे आपको वापसी क्लोजिंग दे। जैसे यहाँ फर्स्ट टाइम में जब इसने ये यहाँ प्राइस आया तो ये एक रेजिस्टेंस की काम तरह काम कर रहा था और सेकंड टाइम ये वाला एरिया यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और यहाँ पे ये देखिए बॉडी कैंडल ने एक बार रेजिस्टेंस को पियर्स किया और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो रेजिस्टेंस के डाउन साइड में हुई है। उसके बाद सेकंड जो पैटर्न है जो मैं यूज करता हूं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री के लिए, वो है ट्वीजर फॉर्मेशन, ट्वीजर बॉटम या फिर ट्वीजर टॉप। ट्वीजर बॉटम में हमें सबसे पहले एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी, उसके तुरंत बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। ये एक रिवर्सल पैटर्न कहलाता है जो कि सपोर्ट के आसपास बनेगा। और ट्वीजर टॉप जो है उसमें हमें एक पहले ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी और उसके बाद एक तुरंत बाद आपको उसी साइज की या उससे थोड़ा सा कम साइज आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। ये रेजिस्टेंस के पास बनता है पैटर्न। और इसके अंदर आपको सेम हाई और सेम लो भी मिलेंगे। टॉप टॉप बुलिश फॉर्मेशन के अंदर भी आपको दोनों कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट सेम लो मिल सकता है और टॉप बेरिश फॉर्मेशन के अंदर आपको इक्वल सेम हाइज मिल सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर टू एंटर। तो फर्स्ट इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। टॉप बेरिश फॉर्मेशन
ट्वीजर बॉटम का और ट्वीजर टॉप का। ये एक HDFC बैंक का चार्ट है। इसके अंदर इस एरिया में हम देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है और ये एक सपोर्ट का एरिया है। तो ट्वीजर बॉटम फॉर्मेशन कहाँ बनता है? सपोर्ट के आसपास। ये जैसा मैंने आपको अभी बताया था, एक रेड कैंडल बनेगी और उसके तुरंत बाद आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। ये ट्वीजर बॉटम पैटर्न है और यहाँ से हम एक लोग की एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ट्वीजर टॉप जो फॉर्मेशन है वो रेजिस्टेंस के आसपास बनता है, उसमें पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके तुरंत बाद आपको उसी साइज की या उससे बड़े साइज की आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। ये एक रिवर्सल पैटर्न भी कहलाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन सभी पैटर्न्स के अंदर हमने दो मोस्ट हाईली रिकमेंडेड पैटर्न है जो मार्केट के अंदर आपको अगर इन दो पैटर्न पे आप काम करते हैं तो आपको और कोई कैंडलस्टिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ पिन बार फॉर्मेशन और ट्वीजर बॉटम ट्वीजर टॉप पे काम करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा कर सकते हैं मार्केट से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर टू एंटर फॉर ए बुलिश पिन बार। बुलिश पिन बार के लिए जो एंट्री है वो कहाँ बनेगी? व्हेन हाई ऑफ बुलिश पिन बार ब्रेक्स। जैसे ये एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, इसको मैं जूम आउट कर जूम जूम इन करता हूँ। ये एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और जब इसका हाई ब्रेक हो तो हम वहां पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। यानी कि उसके बाद की सेकंड कैंडल में हम यहाँ कहीं एंट्री प्लान कर सकते थे। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा? वो इस एरिया के नीचे हम रख सकते हैं, पिन बार के जस्ट नीचे, या फिर आपका अगर सपोर्ट का एरिया है तो सपोर्ट के डाउन साइड में यहाँ भी हम अपना एसएल रख सकते हैं। अगर आपको एसएल बड़ा लगता है तो पिन बार के जस्ट डाउन साइड में 1-2 रुपए का गैप दे के आप एसएल लगा सकते हैं। और अपना ट्रिगर पॉइंट या एंट्री पॉइंट जस्ट जो जैसे कि इसमें अराउंड 2600 के आसपास क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, तो अराउंड 2610 के आसपास आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और 2500 के आसपास या फिर 2680 के आसपास आपका एसएल रहेगा। और बेरिश पिन बार, बेरिश पिन बार में आपका जो एंट्री रहेगा जब लो ऑफ बेरिश पिन बार ब्रेक होता है। जैसे ये एक बेरिश पिन बार है, इसका लो किस कैंडल में ब्रेक हुआ? इस कैंडल में ब्रेक हुआ है। तो यहाँ कहीं हम एंट्री प्लान कर सकते थे और हमारा जो एसएल रहेगा वो इसके वीक का जो हाई लगाया है वो हमारा पिन बार का जो हाई रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। सेम यहाँ पे इस पिन बार के हाई को हम अपना एसएल मान सकते हैं और इसका जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ वहाँ हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा वो स्विंग रहेगा जो लास्ट स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया है। तो जैसे यहाँ पे ये स्विंग था तो इस एंट्री के अंदर हम ये स्विंग प्लान कर सकते हैं टारगेट पॉइंट के लिए। और बॉटम ट्वीजर बॉटम के लिए हम एंट्री कब प्लान करेंगे? जब हमारे ट्वीजर बॉटम का जो हाई टूटेगा, ये जैसे ट्वीजर बॉटम का हाई है ये जब ब्रेक हो तब आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस कैंडल में इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन इसकी इन दोनों कैंडल्स की जो क्लोजिंग है वो इस ट्वीजर बॉटम के डाउन साइड में है। इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और ये एक रेड कैंडल है जो हमें बताती नहीं कि भी बुलिश पैटर्न बन सकता है। इस कैंडल के बाद हम थोड़ा सा वेट कर सकते थे, ये एक अच्छा फॉर्मेशन दिया है, एक बुलिश कैंडल है और इसमें हम एंट्री प्लान कर सकते हैं जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ। और इसका जो एसएल रहेगा वो हमारा ट्वीजर बॉटम का लो रहेगा। और ट्वीजर टॉप के लिए जब आप एंट्री प्लान करते हैं तो उसके अंदर जब ट्वीजर टॉप का लो ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ हम एंट्री प्लान कर सकते हैं 5 से 10 पॉइंट का गैप देके। और आपका जो एसएल रहेगा वो इस एरिया के अंदर रहेगा। तो ये दोनों पैटर्न जो मार्केट में बनते हैं तो हाईली प्रॉफिटेबल पैटर्न है, इनको मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज करता हूँ और काफ़ी अच्छा पैसा बनता है जब हम इन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न को यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने रिजल्ट ज़रूर बताएं इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करके आपके ट्रेडिंग स्टाइल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर
करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।